हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग और सभी को प्यार भरा नमस्कार, बड़ों को प्रणाम। और बताइए कैसे हो। और मैं सुबह सुबह कहाँ चल दिए और आरू हम तो अभी दिखाते हैं आरू आगे के ब्लॉग में। मैं और आरू कहाँ गए हैं घूमने के लिए, सुबह सुबह तैयार होकर निकल लिए थे। और बताइए आप लोग कैसे हो। हमेशा खुश रहना, मस्त रहना अपने घर परिवार के साथ। मैं भी खुश हूँ और आप लोग भी खुश रहिएगा। और हाँ, मेरा ब्लॉग ज़रूर आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट करिए। जल्दी जल्दी से मेरा वॉच टाइम बढ़वा दीजिएगा। आप लोग के सहारे हूँ मैं, और जल्दी से आगे बढ़ाते रहिए और प्यार सपोर्ट अपना हमारे ब्लॉग में हमेशा बनाए रखिए। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। ये मैं बना रही थी घी को पका रही थी। घी जो होता है ना, मक्खन में मट्ठा पिराया जाता है, उसमें निकलता है मक्खन। सो उसको पकाना था मुझे। सुबह सुबह हो गया था सारा काम, तो नहा धो के मैं सोची चलो इसको भी पका लेते हैं साथ में। तो मैंने इसे पकाना स्टार्ट कर दिया था। गैस पे हल्की आंच में इसको चढ़ा दिया था। चढ़ाने के बाद ऐसा हो गया था पिघल के। थोड़ा आंच में, हल्की आंच में पकाओ ना तो घी बहुत अच्छा सुनहला पकता है। तो ये देखो हल्की आंच में पका रही थी तो हल्का सुनहला होने लगा था। और ये मतलब घर का देसी घी होता है, कितना महकता है। तो मैं पका रही थी तो बगल में महक जा रही थी। तो बोले कि क्या बन रहा है आज। मैंने कहा घी बन रहा है भाई। तो कह रही सारी महक तो बाहर ही जा रही है, अंदर कौन सी कहाँ रह जाएगी। मैंने कहा अच्छा। तो वैसे भी घर का घी बहुत महकता है, बहुत अच्छा भी रहता है। तो ये पक गया था, मैंने इसे रख दिया था गैस बंद करके, क्योंकि ये हल्का ठंडा हो जाएगा तभी मैं डिब्बे में रखूँगी, वरना छानूँगी तो गरम रहता है ना। तो और मैं आरू को तैयार करने लगी थी और मैं भी तैयार हो गई थी। तैयार होकर निकल लिए थे घर के लिए। तो ये व्यू देखिएगा मेरे गांव के बाहर का और सिटी का, कितना मैदान सारा है इधर। बहुत ज़्यादा मैदान है मेरे उधर अभी भी। और ये बन रहा था मेरे इधर का एक पुल। तो देखिए आप अपना इधर का व्यू और बताइए कैसा लगता है। मेरे थोड़े से शहर का व्यू भी दिखा रही हूँ मैं। पहुंच गई थी पहले अपनी दीदी के घर। ये दीदी के घर में पहुंचते ही आरू को बोल रही थी मुझे तो समोसे खाने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। और समोसे ले, और आरू के भाई और बहन और अपनी माँ उसी के साथ कर रही थी समोसा पार्टी। ये देखो सभी लोग हैं। और आरू आ गई थी इधर अपने बहनों के साथ, सभी के साथ खेल रही थी। और मैं दीदी आ गई थी किचन में। तो दीदी बना रही थी रोटियां और मैं भी बनाने लगी थी उन्हीं के साथ में। तो ये देखो गोल गोल रोटी कितनी फूलती है मेरी दीदी से। और ये रोटियां मैं बना रही थी हम लोग दोपहर में, क्योंकि हम लोग को जाना था सत्संग और वहाँ सेवा के लिए, और सभी को मतलब सेवा के लिए ये रोटियां बना के वहाँ ले जाना था। तो दीदी भी बना रही थी, मैं भी साथ में ब्लॉग बना लिया था। और मैं सोच रही थी चलो बना के जल्दी अभी चलते हैं हम लोग उधर घूमने के लिए। तो रोटियां बना के हम लोग तैयार हो गए थे। आरू तो बहुत ही खुश थी, सभी खुश थे जाने के लिए। हम लोग तैयार होके जा रहे थे, बोल रहे थे कैसे कौन चलेगा, कौन टैक्सी से जाएगा, कौन बाइक से जाएगा। तो सभी हो गए थे तैयार, हम भी हो गए थे और दीदी भी। तो वैसे भी तो दीदी कुछ भूल गई थी तो अंदर फिर से लेने गई थी। मैं देखने गई थी कहाँ गई। तो मैं और सभी लोग आ गए थे यहाँ पे। देखो ये निरंकारी सत्संग समागम है, हम लोग इसी में जाते हैं। और बहुत ज़्यादा फील्ड है और बहुत लोग हैं। ये मेरी फैमिली मिल गई तो मैं तो बहुत खुश थी और सभी लोग भी खुश थे हमसे मिलकर। ये मेरी आंटी है, मेरी दीदी हैं, ये बाजू वाली मेरी बुआ जी हैं, ये मेरी पागल आरू है मेरी, यानी कि मेरी बेबी अच्छी थी। और इसके मामू लेकर घूम रहे थे, इसे बहुत पसंद करती है, इन्हीं के साथ बहुत घूमती रहती हैं। तो यहाँ की लाइन देखो ये किस चीज़ की लगी भाई।
सारे लोग खाना खाने जा रहे थे ना इधर, तो मेरी दीदी वेट कर रही थी कभी खाना मिलने वाला है और सभी लोग वेट कर रहे थे और आ ही रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, सभी को देना पड़ता है, प्रसाद मिलता है थोड़ा थोड़ा सा, सभी लोग थोड़ा थोड़ा क्या जितना मन हो। और ये थी लाइन, बहुत ज़्यादा लाइन लगी थी, ये नमस्कारी की लाइन थी। और हम लोग भी थे इधर ही जाने जा रहे थे कि हम लोग भी चलते हैं सत्संग में, अंदर बैठते हैं सभी लोग। और इधर हो रहे थे गीत भजन और हम लोग भी इधर ही बैठे थे। और हम लोग पहुंच गए थे अपने अपने घर शाम को, और सभी लोग सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा सब थक गए थे बच्चे लोग। हम लोग भी सुबह यही उठते हम लोग लग गए काम पर। दीदी बर्तन धुल रही थी और इधर झाड़ू किया, फिर हम भी लग गए थे दीदी की मदद में। और दीदी झाड़ू लगा रही थी, बर्तन धो रही थी, मैंने लगाना शुरू कर दिया था पोछा, कि थोड़ा सा चलो हम भी पोछा लगा लेते हैं। पोछा लगाने के बाद में और भी काम है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही थी गर्मी, लाइट भी नहीं आई थी रात को। और फिर नहाना था और तुरंत हमने जल्दी जल्दी से लगाया, पोछा लगा के हो गया था। आरू को भी नहलाना था और फिर हमें जाना भी था, तो हमने पोछा लगा के कर दिया था तैयार। तो मेरा लगा के हो गया था पोछा, तो मैंने नहा लिया था और नहा के डालने वाले थे, छत पे कपड़े डालने जा रहे थे। दीदी के यहाँ हैं, बड़ी दीदी के यहाँ हैं हम। अपना ब्लॉग ये नज़ारा मेरे दीदी के यहाँ का है व्यू। और आरू को भी नहाना था, आरू नहाना था क्या, आरू ने नहा भी लिया था। और ये आरू का भाई नहा रहा था, तो उसको तो मस्ती करनी थी, बस पानी से बस खेलना रहता है। तो मैं छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए, मैंने डालना शुरू कर दिया था कपड़े इधर। और धूप भी आ गई थी, काफ़ी हवा भी चल रही थी अच्छी, और इधर का व्यू भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा भी लगता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वैसे बता दें कल रात को शाम को लाइट भी नहीं आई थी, फिर भी सही था मौसम। शाम को थोड़ा तो गर्मी लगता है, गर्मियों में तो कितना भी लाइट आ जाए फिर भी गर्मी रहती है। और हम देखें कि इधर तो मेरे दीदी के इधर छत पे था एक गमला, गमले में लगे हुए थे फूल, और आपको दिखाते हैं कितना सुंदर सुंदर फूल है इधर गमले में लगा है, क्योंकि बारिश हुई थी ना, बारिश के टाइम पर तो बहुत अच्छे फूल खिले थे। और मैं दिखाती हूँ, अभी सारे मेरे कपड़े धुल के हो गए थे, धुल के मैंने सारे कपड़े डालना शुरू कर दिया था और डाल भी चुके थे। तभी आई थी आरू छत पे और अपने भाई को नहला रही थी। पाइप मिल गया था ना जो पानी उसका, पानी का, पानी से तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि हमें पानी मिलता रहे, वो भी गर्मियों में, ठंडियों में नहीं और ये गमला दिखाते हैं, देखो कितने पिंक पिंक, कितने अच्छे फूल लग रहे हैं ना। आप लोग बताओ कि अच्छे लग रहे हैं ना गमले में फूल। वैसे भी पेड़ पौधे हरे भरे हमेशा रहना चाहिए और पानी उसमें हमेशा के लिए डालना चाहिए और हरे भरे रखने चाहिए, अपने बगिया के जैसे, अपने घर के जैसे। और ये रहा दीदी के घर के सामने का व्यू और साइड का व्यू, इधर भी अच्छा। तो गाइस मेरे इस ब्लॉग पे अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा इससे भी अच्छा एक ब्लॉग आने वाला है। सभी को बाय, प्रणाम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।